हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर क्लास में प्रदीप सर। आज आम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय को स्टार्ट करवा जोटा कि तुम पंचम अध्याय समांतर सरलेखा और छेदक। ये तुम इम्पोर्टाट चैप्टर रहिबो। आज जदि ये चैप्टर को आम भल भाव पढ़ी आमर अष्टम नवम दशम निश्चित भाव में चैप्टर टी आमको हेल्पफुल कर। तो समस्त को रिक्वेस्ट करी चैप्टर टी को भल भाव देखिए आ क्वेश्चन आंसर को भल भाव बुझा चेष्टा कर। तो चलो आज क्लास को स्टार्ट करवा। गोटे समतले थिबा एकाधिक सरलेखा गोटे वर्गाकृति कागज नियो ओ एहाकू दुई भांग कर। गोटे कागज नियो, एटा गोटे कागज ताकू दी भांग कर। भांग पड़िथिबा चिन्ह उपरे स्केल और पेंसिल व्यवहार करी रेखा अंकन कर। भांग पड़िथिबा चिन्ह उपरे तमे पेंसिल स्केल व्यवहार करी एमितिका रेखा अंकन करिवो। एहिपरि भिन्न भिन्न प्रकार भांग एवं भांग उपरे रेखा अंकन कर। वर्तमान जेकोसी दुईटी रेखा को लक्ष्य कर। वर्तमान आम जदि ए भितर दीटा रेखा को लक्ष्य कर, बर्तमान देख मुझे रेखाटा लक्ष्य कर यही रेखा को लक्ष्य कर। बर्तमान आम ए भितर जेकोसी दुईटी रेखा को लक्ष्य कर और से संपर्क को अनुधान कर। से परस्पर सहित मिलित होउछंती कि जदि से कागज उपरे मिलित हेउनांती तेबे कागज बाहर मिलित हेबे कि। देख बर्तमान जदि आम ए दुईटा सरलेखा को देखा तो ये केबे भी मिलित हेबे ना। बर्तमान जदि आम ए दुईटा सरलेखा को देखा एगुड़िक आम कागज बाहर ये बहुत दूरता गला से कौन हे मिलित हो। बर्तमान देख ए दुईटा सरलेखा को देख ये भी सेमतिका कागज बाहर बहुत दूर गला से कौन हे मिलित हो। तो यहीटा मुझे कौन कही देखापी जे सरलेखा गुड़िक मिलित होती ना नहीं आगू गला से मिलन होती ना नहीं। ठीक अच्छे, तो चलो आगू बढ़िया टिके। यही अध्याय आम समतल उपरिस्थित सरलेखा गुड़िक मध्य विभिन्न संपर्क खोजी बाहर करवा। बर्तमान यही अध्याय आम कौन पढ़ा ना यही समतल उपर सरलेखा मध्य संपर्क को खोजिक आम बाहर करवा। तो तापर ये आम कौन कौन देख आम व्यवहार करुवा टेबुल उपरी भाग कलापटा कागज इत्यादि पृष्ठ होची गोटे गोटे समतल। आम जो व्यवहार कर टेबुल कागज ये सब गोटा कौन समतल पृष्ठ है। उदाहरण तापर तुम्हें तुम्हें तुम आखपाखे देखुवा आउ केतोटी समतल पृष्ठ उदाहरण दियो। बर्तमान कहला आउ केतोटी पृष्ठ तुम देखुच जोटा तुम समतल। तुम जो घरे चटाण पड़ो सी गोटे समतल। तुम खाता सी भी गोटे खातार गोटे पेपर सी भी गोटे समतल हो। तुम कबाट सी भी गोटे समतल। ये सब गोटे गोटे समतलर उदाहरण। कागज उपर परस्पर छेद कर दुईटी सरलेखा को अनुधान कर। जदि कागज उपर आम दुईटी सरलेखा को देखा जे परस्पर को सी छेद कर कौन आस देख ना कागज उपर परस्पर छेद कर दुईटी सरलेखा को अनुधान कर। बर्तमान यदि यहाँ गोटे तुम कागज हुए जदि दुईटी सरलेखा को आम टाणीबा से परस्पर को छेद कर। तो एठार आम लक्ष्य करूचे यही सरलेखा द्वय परस्पर सहित गोटे बिंदु मिलित हुआ। दीटा सरलेखा परस्पर को गोटे बिंदु मिलन करती। देख ये गोटे बिंदु मिलन होती। दुईटी सरलेखा गोटे समतल पृष्ठ गोटे बिंदु मिलित हेले से परस्पर को छेद करते। आम जाना केमी सरलेखा छेद कले बोलिया ना जदि दीटा सरलेखा गोटे बिंदु छेद कर आम जाना से सरलेखा द्वय दिज को छेद कर कौन कह छेद कह। बर्तमान देख दीटा सरलेखा मुझे टाणी से केतटा बिंदु छेद कर गोटे बिंदु छेद कर। तो आम कहीपर दुईटी सरलेखा परस्पर को छेद कले आउ कौन हुए आस अनुधान कर। जब दुईटी सरलेखा परस्पर को छेद कर कौन कौन हम आस आम अनुधान करवा से केतोटी कोण गठन करेंगे। बर्तमान तुम कह जदि दीटा सरलेखा छेद कर परस्पर को ये केतोटी कोण अंकन कर। बर्तमान तुम कह सर ये 1 2 3 4। बर्तमान दीटा सरलेखा जब परस्पर को छेद करेंगे आमर 4टी कोण अंकन हो। तो ये लिखा ये क्वेश्चन कौन कहता से केतोटी कोण अंकन करेंगे ना 4टी कोण अंकन करेंगे। समस्त ये लिखिदेव 4टी कोण अंकन कर। क्वेश्चन आंसर समस्त कौन लिख 4टी कोण अंकन करेंगे। 4टी कोण बुझे समस्ते कौन कर लिख 4टी कोण अंकन करेंगे। समस्त क्लीयर अच्छी देन आगू बढ़ा। देख तापर कौन कहला देख निम्न चित्र 5.2 ये चित्र को समस्त देख कौन ये ना एल और एम रेखा द्वय परस्पर छेद कर। दीटी रेखा अच्छी दीटी सरलेखा अच्छी गोटे हूँ एल आ गोटे हूँ एम से परस्पर को छेद कर। देखिपर जे एठारे 4टी कोण उत्पन्न होती। देख दीटी सरलेखा जब परस्पर को गोटे बिंदु छेद कर 4टी कोण उत्पन्न कर। 4टी कोणर ना कौन ना गोटे हूँ ए कोण गोटे हूँ बी कोण गोटे हूँ सी कोण गोटे हूँ डी कोण। बुझिपारे समस्ते ये देख 4टी कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण। ये केतटी कोण कौन है 4टी कोण। जदि दुईटी सरलेखा परस्पर को छेद करेंगे सेठारे सदाबले 4टी कोण अंकन हम गोटे दीटा 3टी 4टी कोण अंकन हम। ये बुझल। तो ये कौन कहला दीटा सरलेखा परस्पर को एक रु अधिक बिंदु छेद कर कि तुम अंकन कर देख केतटा बिंदु छेद करुच्ची
ଯଦି ଆମେ ଦିଟା ସଳଖକୁ ଟାଣିବା ସେ ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଛେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଆନ୍ସର କଣ ଲେଖିବା? ସେ କହିଛି ଦୁଇଟି ସଳଖ ପରସ୍ପରକୁ ଏକରୁ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରିବ କି? ତ ଏଠି ହେଇଯିବ ନା। ହେଲା, ଏକରୁ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଛେଦ କରିବ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ନା ଏକ ସମତଳରେ ଦୁଇଟି ସଳଖ ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଚାରୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହିପରି ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ମାପି ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଦିଟା ଦିଟା ସଳଖକୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯୋଉ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଚାରୋଟି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ସେ ଚାରୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ ମାପି ଆମେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସରଟି ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ସେଟା ତମକୁ ଗୋଟେ ପେଜକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେଠି ଆମେ ଲେଖିବା। ଦିଟା ଦିଟା ସଳଖକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଆଇରେ ଆମର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦିଟି ସଳଖ ନେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଗୋଟେ ସଳଖ ନେଇଛି ଦେଖ, ଆଉ ତାର କୋଣର ନାଁ ଦେଇଛି ପି କୋଣ, କ୍ୟୁ କୋଣ, ଆର୍ କୋଣ, ଏସ୍ କୋଣ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବା, ତମେ ତମ ଅନୁସାରେ ବି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା? ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ ନା ଖାତାରେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ସଳଖ ଅଙ୍କନ କରିଦବ, ଦେନ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିବ, ତାକୁ ମାପିକି ସବୁ କୋଣ କେତେ ପରିମାଣ ହେଲା ତାକୁ ଲେଖିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମର ଏଠି ଦିଟା କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ମାପିକି ତାକୁ ଲେଖିଛି ଯେ ମୋର ପି କୋଣ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଆର୍ କୋଣ ମୋର ବାହାରିଲା 130 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ଏସ୍ କୋଣ ଆଉ କ୍ୟୁ କୋଣ ବାହାରିଲା ମୋର 50 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତମେ ଅଙ୍କନ କରିଦବ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ନା ପୁଣି ଦିଟା ସଳଖକୁ ଛେଦ କରିବା। ଆଉ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଏକ୍ସ, ୱାଇ, ଜେଡ୍, ଡବ୍ଲୁ ଚାରିଟି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି ମୁଁ। ତ ଏକ୍ସ କୋଣ ଆଉ ଜେଡ୍ କୋଣ ଆମର 150 ଡିଗ୍ରୀ, ସେମିତି ଡବ୍ଲୁ କୋଣ, ୱାଇ କୋଣ ହେଲା ଆମର 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ କଲି ନା ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଚାରୋଟି କୋଣ ଅଙ୍କନ ହେଇଛି ଏ ବି ସି ଡି। ଏଠି ଏ କୋଣ ସି କୋଣ ଆମର ବାହାରିଲା 165 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ବାହାରିଛି କଣ ନା ବି କୋଣ ଆଉ ଡି କୋଣ ଆମର ବାହାରିଲା 15 ଡିଗ୍ରୀ। ସମସ୍ତେ ଏମିତିକା ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ଦେଖ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ତମକୁ, ଦେଖ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଆମର ଇ ଏଫ୍ ଦୁଇଟି ସଳଖ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଏମ୍ କୋଣ ଓ କୋଣ 110 ଡିଗ୍ରୀ, ପି କୋଣ ଏନ୍ କୋଣ 70 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ତ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିତ୍ର କରିପାରିବା। ଏଟାକୁ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିଛେ ନା ଏମ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଦିଟା ସଳଖ ଆମର, ଦେନ୍ ଇ କୋଣ ଜି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେନ୍ ଏଚ୍ କୋଣ ଏଫ୍ କୋଣ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ, ଏ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ଦେଖେଇଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ରରୁ ତମେ ସବୁ କଣ ସବୁ ଶିଖିଲ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଯେ ଏଇ ପି କୋଣ ଏଇ ଆର୍ କୋଣ ସହିତ ସଦାବେଳେ ସମାନ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଏଇ ଏସ୍ କୋଣ ଆଉ କ୍ୟୁ କୋଣ ସହିତ ସଦାବେଳେ ସମାନ ହଉଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଦେଖ ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ଛେଦ କରୁଛେ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହଉଛି, ଆଉ ଏ କୋଣ ସହିତ ବି ସମାନ ହଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ଏ କୋଣ ସହିତ ଏ କୋଣ ସମାନ ରହୁଛି, ଏ କୋଣ ସହିତ ସି କୋଣ ସମାନ ରହୁଛି। ମାନେ ଯଦି ତ ଏଠୁ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ସଳଖ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ଆମର ସମାନ ରହୁଛି, ଆଉ ଏ କୋଣ ଏ ଦିଟା କୋଣ ମିଶିକି ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ସଦାବେଳେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ତମେ ଯଦି ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ପି କୋଣ ଆଉ କ୍ୟୁ କୋଣକୁ ମିଶା, ଏ ପି କୋଣ କ୍ୟୁ କୋଣକୁ ମିଶା ଦେଖ କେତେ ହଉଛି, ପି କୋଣ ପ୍ଲସ କ୍ୟୁ କୋଣକୁ ମିଶା ଦେଖ ତମର 180 ବାହାରୁଛି ନା ନାଇଁ। ଦେଖ ପି କୋଣ ହଉଛି କେତେ ନା 130 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ କ୍ୟୁ କୋଣ ହଉଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ 130 ପ୍ଲସ 50 ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି କଣ ଜାଣୁଛ, ଯଦି ଦିଟି ସଳଖ ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଅପୋଜିଟ ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ ଏଇ ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ହଉଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ଏଠି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ମୁଁ ଏ କୋଣକୁ ନେବି ଏ କୋଣକୁ ଯଦି ନେବି ବି, ତାହେଲେ ଦିଟା ମୋର ମିଶିକି ସଦାବେଳେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ଆଗକୁ କଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କୁହ। ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲି, ସେଇ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ରରେ ତମେ ସବୁ କୋଉ ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯୋଉଟା ତମକୁ ଏଇନା କହିଲି ବା ସେଇ ସଂରଚନାଟା ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏମିତିକା ଦିଟା ସଳଖକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛେଦ କରାଏ, ବୁଝିପାରିଲ, ଯେ ଦିଟା ସଳଖକୁ ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଛେଦ କରାଏ, ତ ଇଏ କୋଣ ଆଉ ଏ କୋଣ ଇଏ ହଉଛି ପରସ୍ପର ସମାନ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ୟାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ପ୍ରତିବ କହିବା, ମାନେ ବିପରୀତ କୋଣ ମାନେ ଅପୋଜିଟ ଆଙ୍ଗେଲ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପ୍ରତିବ କୋଣ। ଦେନ୍ ତମର ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏ କୋଣ ଏ ଦିଟା ମିଶିକି ତମର 180 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି। ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଯଦି ଆମର ଏମିତିକା ଦୁଇଟି ସଳଖ ରହେ, ଆଉ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ, ଯଦି ଆ ନା ଦେବି ଏ କୋଣ, ଆ ନା ଯଦି ବି କୋଣ ଦେବି, ଆମର ଏଇ ଏ କୋଣ ବି କୋଣ ମିଶିକି ସଦାବେଳେ ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। କଣ ପାଇଁ? ଆକୁ କହନ୍ତି ସନ୍ନିହିତ
परिपूरक कोण एटा शिखिले आ जदि एटा ना देबी सी देबी आ ना जदि डी देबी तो एठी ए कोण इक्वल्स टू सी कोण हे जिवो आ हमरो बी कोण इक्वल्स टू डी कोण हे जिवो एटा सब क्षेत्र रे होउची बुझि पाले समस्ते तो ये विपरीत कोण परस्पर समान आकु कहंती प्रतिब कोण बुझि पाले आकु कहंती प्रतिब कोण देन हमरो ए पाखा पाखी कोण दिटा मिसिकी 180 डिग्री कहंती आकु कहंती सन्निहित परिपूरक कोण सेमति आमे कहि परिबा जे ए कोण डी कोण मिसिकी 180 हबो ए दिटा कोण मिसिकी 180 हबो सेमति हम कहि परिबा ए दिटा कोण मिसिकी 180 हबो मन से क्वेश्चन आंसर लिखिबो एहा देखा जायछि जे दुईटी सरलेखार परस्पर को छेद करने द्वारा सृष्टि होता सन्निहित कोणर समष्टि 180 डिग्री अटे एवं प्रतिब कोण गुड़िकर परिमाण सामान अटे ये जिनसा तुम खाता लिखिद बुझिपारे समस्ते चित्र 5.2 को लक्ष्य कर ए कोणर मूल्य जति 120 डिग्री हुए तेज अंकन किंबा माप न करी बी कोण सी कोण डी कोणर परिमाण तुम निर्णय कर कि हाँ आम कर जदि ए कोण आमको दे दी केवल 120 डिग्री तो आम बी कोण सी कोण डी कोण बाहर कर तो जदि मुझे गोटे सरलेखा दीटा सरलेखा को छेद करी आउ चारोटी कोणर ना देवी ए बी सी डी ए कोण जदि आमको 120 डिग्री देती तो आम बी कोण सी कोण डी कोण केमी बाहर करवा मुझे तुमको बुझाऊँ तुम सब देख देख आम ना कौन पढ़ी आसले जे पाख कोण दीटा मिसिकी आमर 180 डिग्री हम बुझिपाल तो ए कोण प्लस बी कोण मिसिकी आमर 180 डिग्री हम कौन पाई ना हूँ सन्निहित परिपूरक कोण माने पाखापाखि कोण दीटा मिसिकी 180 डिग्री तमें मैंने लक्ष्य कर जब एमती गोटे गार पड़ी ये प्रोटेक्टर भाई देखा प्रोटेक्टर देखिए टोटाल कोण केते डिग्री थी 180 डिग्री थी तो तुम देख ये गोटे से भाई गार पड़नी कि प्रोटेक्टर भाया तो ये दीटा मिसिक के 180 डिग्री हम तो पाखापाखि कोण दीटा मिसिकी 180 डिग्री हम जदि ए कोण 120 डिग्री ताले बी कोण केते तुम निजे कह जदि ए कोण 120 डिग्री ताले आम बी कोणटा केमितिका बाहर करवा तो बी कोण केमती बाहर करवा ना 180 रु 120 को आम कौन करवा फेड़ीदे तो 180 रु 120 गले आम बाहर पड़े 60 डिग्री बुझिपाल ताले बी कोणटा केते बाहर तुम ये ना बी कोण तुम बाहर पड़ा 60 डिग्री बुझिपाल ए कोण तुम बाहर था 120 डिग्री समस्ते बुझीपार तो देन देख तापर आम कौन करवा सी कोण से बाहर करा केमिका सी कोण आम कौन लिखिपर ना बी कोण प्लस सी कोण मिसिक के हम 180 डिग्री कारण पाखापाखि कोण मिसिक सदा 180 डिग्री हम बुझीपार ना बुझीपार एमतीका दीटा सरलेखा जो छेद करेंगे परस्पर को पाखापाखि कोण मिसिक सदा 180 डिग्री हुए तो बी कोण और सी कोण मिसिक 180 डिग्री तो आम जो देखा बी कोण आम जाइले 60 डिग्री देन आम सी कोण के बाहर करवा ना 180 रु आम कौन करवा 60 को फेड़ देवा तो जदि आम सी कोण के बाहर करवा ना 180 रु आम कौन करवा 60 डिग्री को फेड़देवा 180 रु 60 गले 120 डिग्री बाहर पड़ा तो ये आम लिखा सी कोण आम बाहर 120 डिग्री बर्तमान आउ गोटे रहा डी कोण सेमती आम कर सी कोण प्लस डी कोण मिसिक आम के 180 डिग्री हम सी कोण आम जाइले आम 120 डिग्री प्लस डी कोण आम जाने आम दीटा मिसिक के 180 डिग्री हम तापर आम कौन बाहर करा डी कोण तो डी कोण कि बाहर ना 180 माइनस 120 डिग्री 180 रु 120 गले आम 60 डिग्री ताले आम बाहर करदे जे डी कोण भी बाहर आम के डिग्री ना 60 डिग्री बुझीपाल समस्ते तो देख ये आम लिखिपर जे आमर ए कोण 120 डिग्री देन सी कोण भी 120 डिग्री बी कोण 60 डिग्री डी कोण 60 डिग्री समस्ते बुझीपार आशा करते समस्ते बुझीपार और समस्ते वीडियो गुड़ा लाइक कर दियो आम जानिलु जे ए कोण और बी कोण परिमाण मिसी 180 डिग्री तेणु ए कोण परिमाण 100 डिग्री हेले बी कोण परिमाण 60 डिग्री हम बी और सी कोण परिमाण मिसी 180 डिग्री बी कोण परिमाण 60 डिग्री हेले सी कोण परिमाण 120 डिग्री हम सी और डी कोण परिमाण मिसी 180 डिग्री सी कोण 120 डिग्री हेले डी कोण 60 डिग्री हम समस्त क्लियर है तेणु चित्र 5.2 रे प्रदर्शित होइतिबा परि जेतेबेले दुईटी सरलेखा परस्पर को छेद करती ए बी सी डी चारोटी कोण उत्पन्न करती आ सेथि मध्यरु ए कोण सी कोण एवं बी कोण डी कोण परिमाण परस्पर सामान होची तो जतेबेले हमर ए दीटा सरलेखा परस्पर को छेद करिवे तो जो चारोटी कोण उत्पन्न होतिबो ए बी सी डी तो ए कोण सदाबेले सी कोण सहित सामान हबो आ बी कोण सदाबेले डी कोण सहित सामान हबो बुझिबाले समस्ते ना एठी को देखो क्वेश्चन कौन कहला ना परस्पर को छेद करथिबा जे कोनोसी सरलेखा द्वय पाई उपरुक्त संपर्क प्रযোज्य कि से कहला परस्पर को छेद करथिबा जे कोनोसी सरलेखा द्वय पाई उपरुक्त संपर्क प्रযোज्य कि आमे जे कोनोसी सरलेखा छेद करिबा ए रूल टा काम करिवो कि हां निश्चय काम करिवो तो एठी हमें कोन लिखि चलो हम देखो जी तमन जाने खातारे लिख परिवो ठीक अछि तो तमन सब खातारे लिखिबो जे हां जे कोनोसी दुईटी
परस्पर छेदी सरलरेखा प्रतिब कोण गठन करती जार परिमाण परस्पर समान अटंती है। तो जेकोसी तुम दुईटी सरलरेखा को छेद कर से सदाए प्रतिब कोण जो गठन करेंगे से प्रतिब कोण परिमाण सदाए सामान रुझिपारे तो समस्ते ये प्रतिब कोण परिमाण सदाए सामान रहा 180 डिग्री ए कोण प्लस डी कोण 180 डिग्री बी कोण प्लस सी कोण 180 डिग्री सी कोण प्लस डी कोण 180 डिग्री। तो ये चित्र कराए तो जी ए बी एटा सी एटा डी ये सब लक्ष्य कर तो ए कोण बी कोण ए दुटा मिसिक तुम है 180 डिग्री सेमती बी कोण डी कोण मिसिक 180 डिग्री है सेमतिका बी सी मिसिक 180 डिग्री सी डी मिसिक 180 डिग्री मैंने पाखापाखि कोण मिसिक तुम 180 डिग्री होची। तो एठी आमे कहिपरिबा जे ए कोण प्लस बी कोण इक्वल 180 डिग्री कौन पाई ना सन्निहित परिपूरक कोण कहिथिली पाखापाखि कोण जते दिटा मिसिक एमिति थिबो एमिति कोण जते थिबो ए पाखापाखि कोण मिसिक सदाळे जते 180 डिग्री हला लाकु कोण कहबो सन्निहित परिपूरक कोण कहबो। सेमिति ए कोण डी कोण भी 180 डिग्री सन्निहित परिपूरक कोण जदि ए दिटा कोण को मिसले 180 बाहरुची ए दिटा कोण को मिसले 180 बाहरुची ताले आमे कहि परिया जे ए कोणर मूल्य ए कोणर मूल्य समान हे जिवो। तो सेति में आमे लिखिले जे एठी आमे कोण लिखिले ए कोण प्लस बी कोण इक्वल्स टू ए कोण प्लस डी कोण उभय पार्श्वरु ए कोण कटिगला आ बी कोण प्लस डी बी कोण इक्वल्स टू डी कोण से परि भाबरे आमे प्रमाण करि परिबा जे ए कोण इक्वल्स टू सी कोण बुझि पाइला ना बुझि पाइलन देखो एठी तुमको कहि दोछि। तो सेठी देथिला जे ए कोण सहित हमर ए कोण बी कोण को मिसेले जहाँ बाहर माने 180 डिग्री बाहर ए कोण को आउ डी कोण को मिसेले हमर 180 डिग्री बाहर। तो उभय पटे देखो कॉमन कौन अच्छी ना ए कोण हमर दी पटु कटि जीवो तो आउ रहबो कोण ना बी कोण इक्वल्स टू डी कोण सेही परि भाबरे हम प्रमाण करि परिबा जे सी कोण इक्वल्स टू ए कोण बा ए कोण इक्वल्स टू सी कोण एटा सेठी करिछि हला बुझिले समस्त। देखो तापर कोन कहला तापर गोटे मेन कथा कहला एटा को समस्त नोट करिवो ध्यान दबो। देखो एठी कोन कहिछि तेणु दुईटी सरलरेखा परस्पर को छेद कले उत्पन्न होता सन्निहित कोण गुड़ी सरल रैखिक जोड़ी कह जाए मन रखियो सही सन्निहित कोण गुड़ी कौन कहती सरल रैखिक जोड़ी कहती है जोड़ी कह जाए एवं सरल रैखिक जोड़ीर माप सर्वदा 180 डिग्री हुए और सरल रैखिक जोड़ीर परिमाण सदाए 180 डिग्री हुए। देख ये जो दुटा छेद कला ए आउ बी ए को आम कौन कह सरल रैखिक जोड़ी कह आ दुटा को मिसिले सदाए आम 180 डिग्री हम ये कथा से लिखी बुझिपारे समस्ते। देखो तापर बुझा ये दुईटी सरलरेखा परस्पर को छेद कले उत्पन्न होता कोण गुड़िक मध्य जो गुड़िक सन्निहित नुहति बा विपरीत अटंती से परस्पर प्रतीक कोण कहवा गुड़िक सन्निहित कोण नुहति सन्निहित परिपूरक कोण नुहति बाकी जो कोण रहा माने विपरीत कोण ताको आमे कौन कहवा प्रतिब कोण कहवा आ प्रतिब कोणर माप सर्वदा समान माने जदि दीटा सरलरेखा परस्पर को छेद करेंगे जदि मुझे ना अंकन करे जदि दीटा सरलरेखा परस्पर को छेद करेंगे तो ये जो कोण अंकन हम यहाँ आउ ये हूँ प्रतिब कोण एगुड़िक सदाए सामान हे आम एपटे भी कहीपर जे कोण आ कोण सहित सामान हे ये हूँ परस्पर प्रतिब कोण है परस्पर प्रतिब कोण आ परस्पर प्रतिब कोण सर्वदा सामान नुहति माने ये 60 डिग्री हम यहाँ भी तुम 60 डिग्री हम ये 120 डिग्री हुए ये भी तुम 120 डिग्री हम ताले प्रतिब कोण जान आ सन्निहित परिपूरक कोण जान सन्निहित परिपूरक कोण को कहती सरल रैखिक कोण कहती सरल रैखिक जोड़ी बोली कहती सन्निहित परिपूरक कोण को कहीपर आम कौन सरल रैखिक जोड़ी कहवा निजे कर देख पार्श्व चित्र 5.3 को लक्ष्य कर निम्न सारणी पूरण कर। तो सरल रैखिक जोड़ी बाहर करके कही तो ए ओ सी ए ओ डी कही ए ओ सी कहले आम यहाँ बुझेगा ए ओ डी कहले आम यहाँ बुझा तो एक ना लिखिदे सेमती आम आउ को जोड़ी अच्छी सरल रैखिक जोड़ी ताको आम बाहर करके लिखा। तो देख मुझे लिखुची आउ को जोड़ी हम सेमती आम करें ए ओ डी सहित आउ किए आसो ना ए ओ डी सहित आम आसो बी ओ डी देखो ये मझे ओ लिखी तुम ये मझे ओ लिखिदेव है कारण ओ बिंदु से छेद कर ये गोटे सरल रैखिक जोड़ी बाहर सेमतिका आमर आसो बी ओ डी सहित बी ओ डी आउ ओ लिख बी ओ डी ओ सी बी ओ सी हो बी ओ डी सहित किए आसो बी ओ सी आसो है बी ओ डी सहित बी ओ सी आसो बुझे समस्ते बी ओ डी सहित बी ओ सी कौन आसो बी ओ डी कहले आम यहाँ बुझेगा बी ओ सी कहले यहाँ बुझेगा तापर आउ गोटे जोड़ी रहा लिखिदेवा बी ओ सी बी ओ सी सहित आउ किए आसो ना बी ओ सी माने यहाँ आसो ए ओ सी बुझिपारे समस्ते। तो ये हूँ आम तीनो सरलरेखिक जोड़ी लिखिली गोटे मोर ये आगुरी लिखाई बुझे समस्ते ये समस्ते बुझिपार। तो यहाँ तुम खाता लिखिदेव देन देख तापर ये कौन कही ना परस्पर प्रतिब जो कोण किए कही परस्पर प्रतिब कोण सेमती किए ना ए ओ सी कही ए ओ सी सहित आमर देख ये ए ओ सी कहले यहाँ
AOC सहित BOD एटा करदेला सेमिति आउ गोटे अछि आउ गोटे हम की कर रहइबो ना ताकू लिखिबा एठी लिखिदबा AOD 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 ओ BOC AOD ଆଉ BOC ଇଏ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତିବିକୋଣ ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମେ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଆଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମେ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମେ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ତ ଦେଖିବା ଆମେ 5.2 ଲମ୍ବ ରେଖା ହେଲା ଲମ୍ବ ରେଖା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ଦେଖ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚାରୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ ହଁ ଆମେ କରିପାରିବା ଦେଖ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ହେଇଛି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛି ଦିଟା ସରଳରେଖା ନେଇଛି ଏମ୍ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଆଉ ଏଲ୍ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ତାର ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟା ତମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ସେଠି କରିପାରିବା ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ସେ କହିଲା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ବି ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଯଦି ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତିବିକୋଣ କୋଣ ଯଦି ଏଇଟା 90 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥିବ 90 ହେଇଥିବ କାରଣ 90 90 ମିଶିଲେ 180 ହବ ତ ଏଇଟା 90 ଯଦି ଏଇଟା 90 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ ଏଇଟା 90 କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରତିବିକୋଣ କୋଣ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ କେମିତି କରାଗଲା ଦେଖ ତାପରେ କଣ କହିଲା ଏଠି ଦେଖ ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚାରୋଟି କୋଣ ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ କହୁଛି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ଛେଦ କଲେ ରେଖାଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ ଦିଟା ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ରେଖାଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କଣ ହବ ଲମ୍ବ ହବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଆମର ଦିଟା ସରଳରେଖା ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ L ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନେଇଥିଲେ M ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା L ଲମ୍ବ କଣ M ହେଲା ତ ଏଠି କହିଛି L ଓ M ରେଖାଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ L ରେଖା M ରେଖା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ M ରେଖା L ରେଖା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତମେ ଏଟାକୁ ପଢି ପାରିବ ବୁଝିଗଲ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହିଲା ତାପରେ ଏଠି ସରଳରେଖାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ହେଲା ଏଟା ଆମେ ପଢିବା ଏଠାରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିପରି ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କି ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ଲେଖ ତ ଉଦାହରଣଟା ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ଯେପରିକି FG ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ FH ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସହିତ F ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୋଇ 115 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ତ ଏଠି FGF ଆଉ HF ତ F ଠାରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 115 ଡିଗ୍ରୀ ତ ସେଇ ଟାଇପରେ ସେଠି କହିଛି ତାପରେ ଏଠି କଣ କହୁଛି ଦେଖ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ST ଓ UV ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ମିଳିତ ହେବ କି ଯଦି ଆମେ ST ଆଉ UV କୁ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମିଳିତ ହେବେ କି ଦେଖ ତମର ଏଠି ST ଆଉ UV ଏ ଦିଟା ଆମର ହଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ମିଳିତ ହେଇଯିବ କଣ ପାଇଁ କାରଣ ଏ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ମିଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି ନା ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ମିଳିତ ହେବେ ତ ଏଠି ଲେଖିବା ହଁ ମିଳିତ ହେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଠି ଲେଖିବ କଣ ହଁ ମିଳିତ ହେବେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ କଣ କହିଲା ଦେଖ OP ଓ QR ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ଛେଦ କରିବେ କି ଯଦି OP ଆଉ QR କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଦେଖ OP QR କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ এই দুইটা এই চিত্রକୁ লক্ষ্ୟ কর OP ଆଉ QR ଆକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଇଏ ଛେଦ କରିବେ କି ନା ଜଣା ପଡୁନି ଛେଦ କରିବେନି କାରଣ ଇଏ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କେବେ ବି ଟଚ୍ କରିବେନି କାହାକୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ନବ ସେ କେବେ ବି ମିଳିତ ହବନି ତ ଏଠି ଲେଖିବ କଣ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦବ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଛି ଏଠି କହିଲା ଏବେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଧାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତ ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ ଏହି ଧାର କିମ୍ବା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ତମକୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ମାନେ କେବେ ବି ତମକୁ ଛେଦ କରିବେନି ଏହି ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସମାନ୍ତର ରେଖା କୁହାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରେଖାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସମାନ୍ତର ରେଖା କହିବା ଯଦି ଦିଟା ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ସମାନ୍ତର ରେଖା କହିବା ଯଦି ଛେଦ କରିଲେ ତାକୁ ସମାନ୍ତର ରେଖା କହିବାନି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଠି ଦେଖ କଣ କହୁଛି ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥିବେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଯେତେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଦୁଇଟି ରେଖା ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବା ପଛକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସେ କେବେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କହିବା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା
तापर से देख कौन कही तुम श्रेणी गुहर बर्तमान मत कहले देखी कौ गुड़िक समांतर रेखा सहित सामान अच्छा मत कह तुम श्रेणी गुह को लक्ष्य कर आ तुम देखिकी मत कह कि तुम घर देख कौ गुड़िक समांतर भाव में अच्छा समांतर रेखा गुड़िक मत चिन्हट कर कह तो आर आंसर टी तुम कौन लिख मुझे तुम बर्तमान कहीदे तुम खाते लिखि नब बर्तमान देख से क्वेश्चन आम आंसर कौन लिखा ना ब्लाक बोर्ड को तुम लक्ष्य कर है तुम व्हाइट बोर्ड को देख यार ऊपर तल बाम डान धार को देख यहाँ हूँ ब्लाक बोर्ड मन कर एगुड़िक समांतर अच्छे ना ये आ सहित समांतर ये आ सहित समांतर बुझे समस्ते ना बुझीपार कह है तो से टाइप आम आउ देखा कौन ना आउ कौन देखा ना बेंच एवं डेस्क बेंच को देख आ डेस्क को देख बेंच है तो ये भी तुम कौन समांतर झरकार ग्रिल झरका देख झरकार ग्रिल गुड़िक सब देख सब झरकार ग्रिल ये सब समांतर भाव अच्छे ना ना है ठीक अच्छे लेखा खाता देख तुम गार पकिया खाता देख तुमको मन कर यहाँ तुम खाता है सहित गार गार जिन पड़ी ना नहीं तो ये सब समांतर भाव में अच्छा कबाट झरका फ्रेम कबाट झरकार फ्रेम यहाँ हूँ कबाट झरकार फ्रेम ये सब समांतर भाव में अच्छा तो तुम सब खातार जहाँ लिखी तुम चल खातार सब लिखिपार बुझिपारे समस्ते एतक तुम सब खातार लिखि दियो बुझिपार एतक सब खातार लिखिद देन आम आग को बढ़ा निम्न चित्र में जो रेखा गुड़िक समांतर सेगुड़ी चिन्हट कर बर्तमान ए रेखार देख किए समांतर ताको आम चिन्हट करवा बर्तमान देख देखी ए सहित किए समांतर मत कह देख ए सहित एल समांतर एच भी समांतर ताले ए एल आउ एच ये हूँ गोटे समांतर बुझिपारे समस्ते देन देख तापर यहाँ देख बी सहित किए समांतर ना बी सहित ई समांतर तो बी सहित ई हूँ समांतर ये गोटे बाहर आम लिखा केमी लिखा मुझे कहीदेवी बर्तमान खाली देखीद कौन कौन समांतर हो देख तो देख ये सी सहित सी सहित जी समांतर तो सी आउ जी हूँ समांतर तापर कह देख डी सहित एफ टा समांतर ना नहीं कहल ए डी सहित एफ टा समांतर ना नहीं बर्तमान आम सब कहीदे बर्तमान केमी लिखा देख तो तुमको जहाँ जहाँ कहली यहाँ से लिखा जाए तुम सब खाता लिखिदब सरलेखा ए एल एच परस्पर सह समांतर सरलेखा बी सरलेखा ई समांतर अटे सरलेखा सी सरलेखा जी सह समांतर अटे सरलेखा डी और सरलेखा एफ सह समांतर अटे युड़ तुम खाता सब लिखिदब बुझीगले तो समस्ते बर्तमान एति आम आज भिडियो डिस्कसन कले है बर्तमान देख हाँ आउ गोटे पॉइंट तुम ये गोटे मेन पॉइंट अच्छे पॉइंट भल भाव देख मत कहले देखी मुझे तुम गोटे क्वेश्चन पचार मत कह तो यहाँ तुम टेबुल गोटे यहाँ टेबुल गोटे पृष्ठ आम आईटा तुम हूँ खाता बुझिपार ये तुम टेबुल यहाँ तुम खाता एटी गोटे सरलेखा एमती जाइए गोटे सरलेखा एमती जाइए तो ये दुटा समांतर ना समांतर नुह मत देखी कहल कौन तुम भावुच कह समांतर हम ना हेनी तो जदि तुम मान आंसर हाँ आसूची तुम भूल अच्छ जदि तुम आंसर ना आसूची तुम ठीक अच्छ बुझिपार केमी देख मुझे बुझाऊँ तो ये सी गोटे पॉइंट कही जे है यह गुरुत्वपूर्ण जे समांतर रेखा गुड़िक गोटे समतल थी आवश्यक जो समांतर रेखा गुड़िक ये गोटे समतल थी आवश्यक जमीक खाली जदि टेबुल थी तो चलो है खाली टेबुल रहा आवश्यक नन खाली तुम खातार रहा भी आवश्यक तो गोटे समतल रहा आवश्यक बुझीपार तो गोटे समतल रहा आवश्यक कलापटारे अंकन कर एक रेखा एवं टेबुल उपर अंकन कर अन्य एक रेखा परस्पर को छेद करती नहीं बुझिपार से दुटा परस्पर को छेद करेंगे नहीं मात्र से दुई रेखा को समांतर रेखा कहुई पार ना से दुटा रेखा को तुम समांतर रेखा कहीपर नहीं छेद करना सत कि समांतर रेखा हेबे नहीं कारण दुई रेखा गोटे समतल ना कम से दुई रेखा गोटे समतल ना गोटे समतल थे आ परस्पर को छेद करू नथिबे ताहाले ताकू आमे कौन कहवा समांतर रेखा कहवा आ जदि गोटे समतल नथिबे छेद करू नथिबे ताकू आमे समांतर सरेखा कहवा नाही बा समांतर रेखा कहवा नाही एटा तमे मेन पॉइंट थिला कहवा तुमको बोला एटा को मुझिबो समांतर रेखा द्वय मध्य दूरता प्रत्येक स्थल समान से मानकर कौन से साधारण बिंदु नाही आ समांतर सरेखार दूरता प्रत्येक समान है ये यदि ये गोटे समांतर सरेखा ये गोटे समांतर सरेखा तो ये दूरता सबुठी समान थाए
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ କେମିତି ରହିବ? ଯଦି ସିନା ଟଚ୍ କରି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ, ଆଉ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଟଚ୍ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ କାହିଁ ରହିବେ? ହେଲା, ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା, ତମେମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିଦେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 5.42 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।